हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी में कि इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें चाहिए चार्ज की हम बात करेंगे। तो ये चार्ज क्या होता है, सबसे पहले जब हम चार्ज की हम बात करेंगे तो वन बॉडी एंड अनदर बॉडी एक्सपीरियंस इच अदर। यदि एक दूसरे पे क्या होना चाहिए, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब फोर्स अप्लाई होगा तो या तो हो सकता है अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा। तो इसीलिए जब भी बोलते हैं कि जब भी आपको ये ध्यान रखना है कि चार्ज की बात करेंगे तो क्या करेगा, एक बॉडी दूसरे पे क्या होगा, वन एंड इच अदर आर एक्सपीरियंस इन द फोर्स, एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेगा। और जो फोर्स अप्लाई करेगा वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्ज के ऊपर, या तो हो सकता है अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा। अब अट्रैक्शन और रिपल्सन हम देखेंगे। चार्ज को हम लोग टू टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव चार्ज और एक को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन की वजह से होता है और इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। और चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंटेशन की हम बात करेंगे तो इसको हम लोग कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब हम चार्ज को हम लोग कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस चार्ज में एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन या सिंबल्स कह सकते हैं। ठीक है, अब चार्ज को जब मेजरमेंट करते हैं, इसका जो एस आई यूनिट होता है जिसको हम लोग कूलम्ब्स बोलते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कभी भी लिखा रहेगा। अब हम ये यहाँ पे चार्ज की बेसिक बात कर रहे थे। अब जब हम भी इलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी करंट के लिए क्या चाहिए हमें, चार्ज। चार्ज को आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या करेगा, चार्ज एक इच अदर क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, अब इस फोर्स में या तो हो सकता है अट्रैक्शन या रिपल्सन, डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्ज पे। यदि ये पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव चार्ज है तो ये आपस में एक दूसरे पे क्या करेगा, रिपल्सन फोर्स जनरेट करेगा कि ये इधर फोर्स अप्लाई करेगा, ये इधर फोर्स अप्लाई करेगा। ये सेम नेचर ऑफ चार्ज होगा तो। और यदि ये निगेटिव चार्ज होता और एक क्या होता, पॉजिटिव चार्ज होता, तो ये एक दूसरे पे क्या करता है, ये इधर अट्रैक्ट करता है, इसी को ये इधर अट्रैक्ट करता है, तो ये एक दूसरे पे क्या करता है, अट्रैक्शन होता। तो हमें फोर्स से मतलब है कि फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, अट्रैक्शन और रिपल्सन से कोई बहस नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की। तो जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, अब इलेक्ट्रिक यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट जब भी बात करेंगे तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। क्या ध्यान रखना है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट। जैसे कि आपको यहाँ पे ये टॉपिक पढ़ोगे, इस पैराग्राफ में आपको दे रखा है, यही बात बताता है इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, एक्सप्रेस। जब भी हम बात करेंगे तो ये देखो, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो इसमें दे रखा है एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू इन द पर्टिकुलर एरिया एंड टाइम।
तो आपको इसमें ये बता रहे हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम की हम बात करेंगे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट। अब हम इलेक्ट्रिक करंट के वजह से, अब यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन के वजह से क्या होता है, नोट इन फेनोमेनल इलेक्ट्रिसिटी इन द फर्स्ट ऑब्जर्व। जब इलेक्ट्रिक करंट की हम बात करेंगे तो यहाँ पे अब मैं आपको ये बता रहा हूँ जो नेगेटिव चार्ज होगा। अब आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, जैसे मैंने ये वायर है हमारा, इस वायर के अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स चार्ज का फ्लो हो रहा है। ये जा रहा है ए टू बी, इसका डायरेक्शन है, चार्ज का फ्लो है ए टू बी। अब यहाँ पे इस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट होगा, इस करंट का इलेक्ट्रिक करंट जो आई जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, आई का जो डायरेक्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी टू ए। ये चार्ज का डायरेक्शन है और ये क्या है, करंट का डायरेक्शन है। ये आई क्या है, करंट है। ठीक है, यही बात आपको यहाँ पे गिवन है इन द इलेक्ट्रिक सर्किट में, आपको यहाँ पे गिवन है। मैं अंडरलाइन आपको एनसीईआरटी की सारे एक एक पॉइंट जो, और जो भी बच्चा 10th में है जिसको भी देखना है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करोगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब मैंने आपको जब इलेक्ट्रिक करंट की बात करे थे तो इलेक्ट्रिक करंट में आपको ये बताया था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी बता दिया आपको। ये सारे एनसीईआरटी में गिवन है, आपको एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ लिए और एनसीईआरटी को टीचर अच्छे से एक्सप्लेन कर दे तो आपको रेफरेंस बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं आएगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो लाइव को, और आपका रेगुलर लाइव मिलेगा 6 बजे से 7 बजे तक आपको। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। अब समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आई से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक करंट के लिए, चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, चार्ज अपॉन टाइम, ये क्यू क्या है, यहाँ पे चार्ज है जिसका एसआई यूनिट मैंने आपको बताया था कूलम्ब। ये यहाँ पे गिवन भी है जो मैंने आपको पहले ही बताया था, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या है इसमें ध्यान रखना है, ये जो टी है ये टाइम है, टाइम को किस में रखना है, सेकंड के अंदर। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट की बात करेंगे तो हम ऐसे बोल सकते हैं कूलम्ब पर सेकंड। क्या बोल सकते हैं, कूलम्ब पर सेकंड। तो इस कूलम्ब पर सेकंड को हम लोग ऐसे ना बोल करके सिंगल वर्ड में, जिसमें एक साइंटिस्ट आया था जिसके उसी के नाम के अकॉर्डिंग क्या बनाया था, इसमें सिंबल्स बनाया हुआ है, उसी सिंबल्स को हम लोग एम्पियर के नाम से जानते हैं। कूलम्ब पर सेकंड को हम लोग ऐसे बोल सकते थे, इस यूनिट की बात करेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं CS। तो इसी टर्म का एक जो सिंगल टर्म्स में नाम दिया जिसको ए से रिप्रेजेंट करता है, जिसका नाम है एम्पियर, कैपिटल ए रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है, एम्पियर है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट है। क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या हो गया, एम्पियर। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, जो चार्ज होता है वो क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये सब आपको एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे ये गिवन है। एक चीज़ और ध्यान क्या रखना है आपको कि यहाँ पे जो एम्पियर है, इस एम्पियर में और जो 1 कूलम्ब चार्ज है, इस 1 कूलम्ब चार्ज के अंदर 1C के अंदर क्या होता है, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। एक
कूलम्ब चार्ज के अंदर क्या करता है, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन को कंटेन्स करता है, रखता है। अब इसका जो एम्पियर है, इसी एम्पियर, ये क्या है, लार्ज यूनिट है, तो इसको स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करके मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर। दूसरा है हमारे पास माइक्रो एम्पियर। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन, एनसीईआरटी में सारे गिवन है, एनसीईआरटी से आपको बाहर किसी भी टॉपिक पे ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ एनसीईआरटी पे आप 100% कंसंट्रेट कर लिए, क्योंकि एनसीईआरटी को पढ़ाने वाला ही बहुत सारे टीचर नहीं मिलता है, इसीलिए बच्चे क्या होता है, कंफ्यूज होता है, बोलते हैं कौन सा बुक पढ़ूँ, कौन सा नोट्स पढ़ूँ। आप एनसीईआरटी को ढंग से देख लिए तो आपको बाहर किसी भी चीज़, चाहे कोई सा भी कंपटीशन हो, नीट हो, जेईई हो, ओलंपियाड हो, सबको आप क्रैक कर सकते हो, बशर्ते ढंग से एनसीईआरटी को समझ में आना चाहिए। अब हमें समझ में आ गया, इतनी बात इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे थे तो समझ में आ गया कि स्मॉल यूनिट ये है, लार्ज यूनिट क्या है, एक कूलम्ब चार्ज में क्या हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन्स कंटेन्स करता है, कितना रहता है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट जो है, इसको मेजरमेंट करने का जो डिवाइस है, इसका नाम क्या है, एमीमीटर। क्या नाम है, एमीमीटर। और एमीमीटर सब बच्चे जानते हैं, लेकिन अब ध्यान क्या रखना है बच्चों को कि ये जो पूछेगा, आप कई बार पूछ देता है कि जो ये एमीमीटर है, इस एमीमीटर का हम लोग यूटिलाइज किस में करते हैं, सीरीज में या पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हमेशा याद रखना, जो सीरीज कॉम्बिनेशन में एमीमीटर का हम लोग यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीमीटर मेजर इलेक्ट्रिक करंट और इट्स ऑलवेज कनेक्टेड इन द सीरीज सर्किट। क्या करना है, सीरीज सर्किट में आप लोगों को, ताकि ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। अब हम बात करते हैं, थोड़ी सी बात करेंगे सर्किट की, हम बात करेंगे। तो आपको मैंने बताया सर्किट के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो डिवाइस का ज़रूरत है, दूसरा बैटरी या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए स्विच और वायर। ये सारे चीज़ों को एक साथ हम लोग जोड़ देते हैं, इसलिए हम इसी को बोलते हैं हम लोग सर्किट। क्या बोलते हैं, सर्किट। और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हम में कमेंट्स करते रहें, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं, कहीं से वीडियो देख रहे हैं और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। इन चीज़ों को भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, और कोई भी टॉपिक से आपको वीडियो चाहिए वो भी बताओगे आप, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का स्टोरी। अब इससे एक एग्जाम्पल्स दे रखा है आपके एनसीईआरटी में। पहले हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसके बाद इंडेक्स का क्वेश्चन देखेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये गिवन है हमारे पास, एन एग्जाम्पल्स में दे रखा है कि ए इलेक्ट्रिक करंट 0.5 एम्पियर। अब आपको जैसे कॉन्सेप्ट बताया था, इसका यूटिलाइज कैसे करना है ये भी ध्यान रखना है। आप टॉपिक पढ़ो और उससे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल करना, हैंड टू हैंड स्टार्ट करोगे और हैंड टू हैंड देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसी चीज़ है जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है, और जो चीज़ डेली लाइफ में यूज होता है वो ऑटोमेटिक इंटरेस्टिंग होता है, बशर्ते कि हमें कॉन्सेप्ट सही में पढ़ाने वाला होना चाहिए और पढ़ने वाला ढंग से होना चाहिए, जब भी मज़ा आता है। अब इलेक्ट्रिक करंट की हम बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, 0.5 एम्पियर बाय द फिलामेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 10 मिनट्स। अब आपको क्या क्या गिवन है, सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे, हमें भी कुछ नहीं आता है देखो, और मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा। देखो, अब हमें इलेक्ट्रिक करंट गिवन है और क्या गिवन है हमारे पास, टाइम गिवन है, t 10 मिनट्स गिवन है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन द टोटल फ्लो इन द सर्किट। सबसे पहले सॉल्यूशन से पहले हम देखेंगे I गिवन है हमारे पास, I क्या गिवन है, 0.5 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट क्या गिवन है हमारे पास, टाइम गिवन है, टाइम क्या गिवन है, 10 मिनट्स। मैंने थोड़ी देर पहले जब बताया था तो आपको ये बताया था जो टाइम है इसको हम लोग हमेशा क्या रखेंगे, सेकंड में। तो
1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो क्या करेंगे 10 को हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 600 सेकेंड। करेंट है, टाइम गिवन है, अब हमें क्या पूछ रहा है चार्ज। अब हमें जो फॉर्मूला पता है, जो चीज़ गिवन है उसी का फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट गिवन है तो इलेक्ट्रिक करंट का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, I इक्वल टू क्या है बताया था थोड़ी देर पहले, कोई बताओगे क्या अभी, ये Q अपॉन T। मैंने टाइम बताया था आपको, हमेशा ऐसा यूनिट में टाइम को इसमें रखेंगे सेकंड के अंदर। अब हमें इलेक्ट्रिक करंट गिवन है, टाइम गिवन है, Q पूछ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं मैं यहाँ से तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू टी। अब I इंटू टी गिवन है, अब तो I की वैल्यू गिवन है 0.5 मल्टीप्लाई 600 सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा 0.5 को मल्टीप्लाई करने क्या हो जाएगा 0.5 की जगह पे हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं, तो 1/2 मल्टीप्लाई 600 तो क्या हो जाएगा Q इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 300, क्योंकि 2 से गया 6 तो 3 हो जाए 300 कूलम्ब। तब हमारे पास क्या हो गया, जब हमारे इस इलेक्ट्रिक सर्किट में 0.5 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट 10 मिनट तक फ्लो हुआ है, तब हमें 300 कूलम्ब जो चार्ज का यूटिलाइज हुआ है। तो ऐसे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे कि जैसे हम टॉपिक देखते हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड हैंड टू हैंड क्वेश्चन करोगे, ताकि आपको फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट दोनों ही यूज में आ जाएगा। इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें अब इंडेक्स का क्वेश्चन भी है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स। इलेक्ट्रिक सर्किट का मीन्स क्या समझते हो आप लोग, आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए आपको क्या क्या जरूरत है, वायर, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और हमें क्या ज़रूरत है वहाँ से स्विच की रिक्वायरमेंट है और डिवाइस का। ये सारे चीज़ों से मिलके क्या बनाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। करंट का यूनिट मैंने आपको बताया था, कूलम्ब पर सेकंड बोल सकते हैं, या हम लोग एमीमीटर बोलते हैं स्टैंडर्ड। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग द 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। मैंने आपको बताया था कि 1 कूलम्ब चार्ज के अंदर कितने कंस्टिट्यूटिंग का मतलब होता है कितना क्या करता है, कंटेंस करता है, उसमें रहता है। तो आपको मैं बताया था 1 कूलम्ब चार्ज में कि 6 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। 1 कूलम्ब में क्या करता है 6 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन को कंटेंस करता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ तक इलेक्ट्रिक करंट में किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अब देखते हैं हमारे पास दे रखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल क्या होता है, हम सर्किट समझ में आ गया हमें। अब सर्किट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, चार्ज का फ्लो होगा। तो चार्ज के फ्लो के वजह से क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ जनरेट होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे पोटेंशियल के लिए वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज। काम हो रहा है, जैसे हमारे सर्किट है, ये वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा फ्लो होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा तो कुछ ना कुछ तो वर्क होगा इसमें। तो हम लोग पोटेंशियल की हम बात करेंगे
तो क्या होता है V इक्वल टू पोटेंशियल को हम लोग V से, तो क्या होता है वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज, कि पोटेंशियल वर्क काम होना चाहिए किसके अगेंस्ट में, चार्ज के अगेंस्ट में, तब बात करते हैं हम लोग पोटेंशियल के लिए। अब एनसीईआरटी में देखे होंगे तो यहाँ पे मेंशन है कि फ्लो ऑफ चार्ज कंडक्टिंग मेटालिक इन ग्रेविटी, डिफरेंस बिटवीन प्रेशर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंडक्टर। अब इसमें क्या हो रहा है, चार्ज का जो फ्लो हो रहा है इस सर्किट के अंदर, इस सर्किट में क्या हो रहा है, रेट ऑफ यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक चार्ज इन द वर्क डन इन पर यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो V इक्वल टू क्या हो जाता है W अपॉन Q। ये W क्या है, यहाँ पे वर्क है, और Q क्या है, यहाँ पे चार्ज है। V क्या है, पोटेंशियल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं V से। तो यहाँ पे गिवन है, ये जो अंडरलाइन कर रहा हूँ सर्कल वाला पॉइंट है, ये फॉर्मूला गिवन है। अब पोटेंशियल को हम लोग जो SI यूनिट है हम ऐसे बोल सकते हैं, इसका यूनिट क्या होगा, वर्क का क्या होता है जूल, चार्ज का क्या होता है कूलम्ब, क्या बोल सकते हैं जूल पर कूलम्ब। तो जूल पर कूलम्ब को ना बोल करके यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल टर्म्स में नाम देते हैं, जिसको नाम देते हैं वोल्ट। आप जब भी सर्किट देखोगे तो उस सर्किट में आपको गिवन होता है कि ये इतने वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट का, 6 वोल्ट का, और ये हमारे घर में यूज होता है। जैसे हम लोग हमारे घर में जो बाइक, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर जितनी भी है उसमें क्या होता है 6 वोल्ट का बैटरी यूज होता है। और कार में जो होता है, जो छोटी कार होता है उसमें क्या होता है 12 वोल्ट का, या किसी भी कार में यूज होता है जनरली वो 12 वोल्ट का बैटरी यूज होता है। इन्वर्टर यूज करते हैं, उसमें अलग अलग हमारे बोलते पूछते हैं कितने वोल्ट का बैटरी लगा रहे हो आप, कितने कितने वाट यूज है आपका, उसके अकॉर्डिंग। तो ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो SI यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। इसके लिए एक साइंटिस्ट के नाम पे ही बना हुआ है ये भी, जिसका नाम, साइंटिस्ट का नाम था डिफरेंस V, जिसका नाम क्या था एलेंस्ड्रो वोल्टा, उसी के नाम पे पड़ा हुआ है इसका SI यूनिट। तो ये तो हो गया हमारे पास SI यूनिट। अब ये 1 वोल्ट की बात करते हैं तो 1 वोल्ट क्या हो जाएगा, 1 जूल पर 1 पर कूलम्ब, इसकी वो बोलते हैं हम लोग 1 जूल। क्यों, इससे क्वेश्चन भी आता है इंडेक्स में, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 वोल्ट क्या होगा, तो बोलेंगे 1 जूल वर्क कंप्लीटेड इन द 1 कूलम्ब चार्ज, इट इज नो एज 1 वोल्ट। अब जैसे देखो इसमें क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे तुरंत एग्जांपल्स में गिवन है हाउ मच वर्क डन, क्या गिवन है, हाउ मच वर्क डन मूविंग चार्ज इन द 2 कूलम्ब अक्रॉस द 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। अब सबसे पहले दे रखा है यहाँ पे आपको क्या गिवन है, चार्ज Q इक्वल टू गिवन क्या है हमारे पास 2 कूलम्ब 2C। पोटेंशियल गिवन है हमारे पास V इक्वल टू क्या गिवन है 12 वोल्ट। आपसे पूछ क्या रहा है, हाउ मच वर्क डन, क्या पूछ रहा है आपसे, W के बारे में पूछ रहा है। W क्या है आपके पास, ये निकालना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था, वर्क डन के लिए फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, V इक्वल टू W अपॉन Q। अब हमें क्या निकालना है, W निकालना है, तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा W इक्वल टू तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा V इंटू Q। आपको V गिवन है 12 वोल्ट,
मल्टीप्लाई चार्ज गिवन है, चार्ज क्या गिवन है आपको पास 2 कूलम, तो क्या हो जाएगा 24, और वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल, तो क्या हो जाएगा कितना वर्क हो रहा है इसमें 24 जूल। तो ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल का ऐसा यूनिट समझ में आ गया। पोटेंशियल किसके रेफरेंस में निकालते हैं। इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इसमें ओम्स लॉ। इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है, जो जिसको हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ के नाम से, क्योंकि 10th के बच्चे को जब भी पूछेंगे क्या है पढ़ना है तो पूछेगा इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ क्या है। आपने जैसे बोलोगे कि मैं इलेक्ट्रिक करंट पढ़ चुका तो पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा कि ओम्स लॉ क्या होता है, क्योंकि सबके जुबान पे याद है ओम्स। अब यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट से क्वेश्चन भी है, तो पूछ रहा है नेम ऑफ द डिवाइस हेल्प मेंटेन इन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। मैंने आपको एक चीज़ और बताना भूल गया कि जो पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल को मेजरमेंट करने का जो डिवाइस है उसका नाम है वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, हमेशा सर्किट में इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कहीं ना कहीं गिवन होगा। एक बार हम बैक जाके देखते हैं, इसमें एनसीईआरटी में ये गिवन भी है। गिवन क्या है, द पोटेंशियल, इसको नोट पॉइंट में ध्यान रखना। ये क्या है, नोट पॉइंट में जैसे मैंने आपको एमी मीटर बताया था वैसे पोटेंशियल मीटर है। ठीक है, एन इंस्ट्रूमेंट मेजर इज कॉल्ड वोल्ट मीटर, और द वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा ही इसको किस में कनेक्ट किया जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन अक्रॉस द टू पोटेंशियल डिफरेंस मेजर। ये इसको नोट पॉइंट में हमेशा याद रखना है। बढ़ते हैं हम आगे टॉपिक में। अब पढ़ेंगे हम लोग ओम्स लॉ के बारे में। ये यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया आपके पास, ये देखो ये क्वेश्चन आ रहा है ना, आपको बताया था 1 वोल्ट के बारे में, 1 जूल वर्क डन कंप्लीटेड बाय इन द 1 कूलम्ब, इट इज नो एज 1 वोल्ट। यहाँ पे गिवन है, क्वेश्चन गिवन है हाउ मच वर्क इन द कूलम्ब इन द पासिंग थ्रू द 1 एनर्जी 6 वोल्ट। अब यहाँ से क्वेश्चन गिवन है 6 वोल्ट का बैटरी है तो कितना वोल्ट का इसमें चार्ज जाएगा। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो एनर्जी निकालना है। तो एनर्जी का मतलब क्या हो जाएगा, आप एनर्जी की बात है तो वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे एनर्जी और वर्क दोनों एक ही चीज़ होता है, तो क्योंकि बस कैपेसिटी की बात करते थे इसलिए एनर्जी में बात करें। तो यहाँ पे जो W बताया था आपको V इक्वल टू W/T, वही फॉर्मूला अप्लाई करना, कोई नया फॉर्मूला नहीं बनेगा इसके लिए। तो जो W है, W को ही यहाँ पे एनर्जी के फॉर्म में बोलेंगे, तो एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना, ठीक है। और किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ोगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करोगे। अब कुछ हमारे पास दे रखा है, मेजरिंग डिवाइस का नाम दे रखा है, जिसका हम लोग सिंबल्स दे रखा है। जैसे इलेक्ट्रिक सेल की बात करेंगे तो एक बड़ा सा लाइन, एक छोटा लाइन है। बड़ा लाइन को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया हुआ है, छोटे लाइन को क्या है नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें बैटरी के कॉम्बिनेशन, सेल बहुत सारे सेल को जोड़ दिया तो क्या होगा, बैटरी हो गया। तो ये कुछ सिंबल्स दे रखा है, सिंबल्स को थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। ये बल्ब और सर्किट का है, ये रेसिस्टेंस का है, ये वेरिएबल रेसिस्टेंस का है, एमी मीटर में ये है, वोल्ट मीटर का ये है। अब मैंने आपको जो मेन टॉपिक की बात कर रहे थे वो क्या है हमारे पास, ओम्स लॉ। अभी तक मैंने आपको 2 टॉपिक बताया था, इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा मैंने आपको क्या बताया, पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल, इन दोनों का जो रिलेशन बताया इसी का नाम है ओम्स लॉ। 2 टॉपिक पढ़े, दोनों का जो यूटिलाइज कर रहे थे वो तीसरा टॉपिक बन गया, इसलिए इसका नाम दे रखा है ओम्स लॉ।
ओम्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया, जब भी हमारे सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाना होगा तो क्या बढ़ाना पड़ेगा, पोटेंशियल को बढ़ाना पड़ेगा। क्या बढ़ाना पड़ेगा, पोटेंशियल। उन्होंने बताया जब भी इलेक्ट्रिक करंट मुझे बढ़ाना है तो पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा। इट मीन्स, इसका सीधा मतलब है आपको पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सीधा सीधा डिपेंड या डायरेक्टली डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिक करंट। क्या है, पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, इट इज नोन एज ओम्स लॉ। तो क्या बोलेंगे हिंदी, हम जैसे कोई वैसे बोलोगे तो क्या बोलोगे, किसी भी सर्किट में हमें पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट उसके ऊपर निर्भर करता है और वो डायरेक्ट बढ़ेगा। डैट मीन्स, अब मैं आपको इसको एक टॉपिक से हम बात करेंगे रिलेट करके। अब यहाँ पे गिवन है हमारे पास, ये साइंटिस्ट थे, यहाँ पे गिवन है, ये 1821 में दे रखा है, इन द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट, मैंने जब सो आपको बताया इलेक्ट्रिक करंट और फ्लो हो रहा है वायर में पोटेंशियल डिफरेंस में, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैंने आपको जो बताया था वो आपको यहाँ पे गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। ये जो सिंबल्स देख रहे हो ये प्रोपोर्शनल का ही सिंबल्स है। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ये क्या हो रहा है, इस पर सीधा सीधा ही निर्भर कर रहा है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब भी हमें करंट बढ़ाना है तो क्या बढ़ाएंगे, पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा। जैसे हमारे घर में बोलते हैं, अब जैसे एक पंखा यूज करते हैं, बोलते हैं एसी भी चलाने, तो बोलते हैं आपको बैटरी बढ़ाना पड़ेगा। एक बैटरी था उसमें तो 2 बैटरी जोड़ दो, 2 बैटरी इन्वर्टर में लगाओ, तब आपका क्या क्या चलेगा, एसी भी चलेगा। तो हमारे डेली लाइफ में थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सबके घर में यूज हो रहा है, क्योंकि एसी यूज करेंगे, जितना डिवाइस बढ़ाएंगे उतना बैटरी बढ़ाएंगे, बैटरी जैसे बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, तो वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, और करंट बढ़ेगा तो हमारा डिवाइस ऑटोमेटिक चलेगा, काम करेगा। ये हमारे डेली लाइफ में यूज हो रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी आई, तो वी आई को जो कांस्टेंट बनाया है, इसी कांस्टेंट का नाम दे रखा है यहाँ पे आर। आर का यहाँ पे एक अलग नाम दे दिया जिसका नाम दे रखा है रेसिस्टेंस। अब ये जो रेसिस्टेंस है ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ये जो रेसिस्टेंस है और ये जो आर है, तो आर इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, आर इक्वल टू क्या हो गया, V अपॉन आई। ये जो V अपॉन आई है इसको हम लोग SI यूनिट जो बोलते हैं, इसका SI यूनिट, रेसिस्टेंस का SI यूनिट क्या हो जाएगा, ओम्स, जिसका सिंबल्स ऐसे आपको गिवन है, इसका सिंबल्स ओम्स है। यहाँ पे दे रखा है R इज रेसिस्टेंस कांस्टेंट है गिवन द मेटालिक वायर, एंड टेम्परेचर क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। गिवन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर फिक्स करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो हम लोग टेम्परेचर फिक्स पे बात करेंगे। जब हम 12th के वाले जो टॉपिक में बात करते हैं वहाँ पे रेसिस्टेंस वेरिएबल होता है, तो टेम्परेचर को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, तो वहाँ पे हम डिटेल्स में आपको बताते हैं, वहाँ वो वीडियो देखना 12th वाले। इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर फ्लो ऑफ चार्ज, इट्स एसआई यूनिट दे रखा है यहाँ पे, इस एसआई यूनिट का नाम दे रखा है यहाँ पे, ग्रीक में रिप्रेजेंटेशन लेटर है जिसका नाम दे रखा है ओम्स, क्योंकि ओम्स साइंटिस्ट ने बताया था उसी के नाम पे ये रखा हुआ है सिंबल्स ओम्स। 1 वोल्ट 1 एम्पियर को, अब पूछेगा 1 ओम क्या होता है, तो क्या बोलोगे, द पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, द करंट थ्रू इट्स 1 एम्पियर, द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इट इज नोन एज 1 ओम। क्योंकि ये नोट में ध्यान रखना, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1 ओम क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है।
तो ये नोट में याद रखना है, ये नोट में लिख लेना, नोटबुक में क्या रखना है कि 1 ओम की बात करेगा तो ये 1 ओम ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं ओम्स लॉ में। अब इसी ओम्स लॉ में देखेंगे ये जो आर है, आर रेसिस्टेंस, ये डिपेंड किन किन चीज़ों पे पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ का क्या होता है, निर्भर रहने का कुछ ना कुछ कैपेसिटी है, और किस पे रहेगा निर्भर, किस पे नहीं रहेगा, ये चीज़ों के बारे में हम डिटेल्स में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या दे रखा है, रेसिस्टेंस क्या होता है। जैसे आप यहाँ पे एक पॉइंट देखोगे तो इस आपको पॉइंट में ये गिवन है हमारे पास, मैंने आपको बताया था यदि रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ाएंगे तो यहाँ पे दे रखा है ये रेसिस्टेंस डबल, करंट हाफ। रेसिस्टेंस डबल हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल दे रखा है नेसेसरी इंक्रीज इन द और डिक्रीज इलेक्ट्रिक करंट के बारे में दे रखा है। तो ये इसी के बारे में जैसे हम लोग बात करते हैं, आर इक्वल टू क्या हो गया था, वी अपॉन आई। तो रेसिस्टेंस डबल हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इस पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये जो 1 अपॉन आर होता है इसी को बोलते हैं हम लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो आई क्या है, तो ये आपको ये जो रिलेशन दे रखा है, अब इसी में दे रखा है कि जो कंपोनेंट्स होता है यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, इसी का नाम दे रखा है रियो स्टेट ऑफ द यूज रेसिस्टेंस इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। रियो स्टेट का मतलब होता है स्टेडी स्टेट में है, ये रुका हुआ स्टेट में है कंडक्टर में। अब जो सर्किट में होता है ये जो डिपेंड करेगा, रेसिस्टेंस डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। इसमें क्या कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। रेसिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ वायर पे, और वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऊपर और नेचर ऑफ वायर के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में गिवन है ओम्स लॉ अप्लाइंग। सबसे पहले हमें पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, डिपेंड्स ऑन लेंथ, डिपेंड्स ऑन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑन द मेटालिक यूज मटेरियल, और टेम्परेचर क्या रखेंगे, फिक्स रखेंगे। ये आर क्या है, लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो ये ध्यान रखना है कि इससे भी क्वेश्चन आएगा। ये प्रोपोर्शनल क्या होता है, रेसिस्टेंस, जिसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट की हम बात करेंगे तो रेसिस्टिविटी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। और प्रोपोर्शनल मेटल्स एलॉय का होना चाहिए, अलग अलग के लिए हमारे पास अलग अलग बनाया हुआ है रेसिस्टेंस के लिए। जो आज के टाइम में सेमीकंडक्टर यूज हो रहा है, इसी सेमीकंडक्टर को हम लोग एलॉय बोलते हैं, इसी एलॉय का यूज करते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर। इसीलिए गुड कंडक्टर भी होता है और उसमें हीट बढ़ने के बाद भी रेसिस्टेंस कम हो जाता है, इसलिए हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं आज के टाइम में। क्योंकि आज के टाइम में हमारे जितने काम है इलेक्ट्रिकल सर्किट और एआई बेस्ड है, और एआई के लिए हमें चिप बनाना पड़ता है, और चिप के लिए हमें सेमीकंडक्टर का यूटिलाइज, और सेमीकंडक्टर में सबसे बेस्ट यूज है लार्ज अमाउंट में, तो वो क्या होता है, एलॉय होता है। अब एलॉय क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करके जो बनाते हैं इसी को बोलते हैं एलॉय। तो ध्यान रखना। अब इसमें कुछ दे रखा है रेसिस्टेंस का, इसमें कोई ऐसा टॉपिक को ध्यान रखना नहीं। अब ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, हाउ मच इलेक्ट्रिक करंट इन द 220 वोल्ट। क्या दे रखा है, 220 वोल्ट ऑफ द सोर्स ऑफ रेसिस्टेंस इन द बल्ब इन 1200 ओम। हाउ पहला क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। हाउ मच करंट, यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है आपको। मैंने आपको ये बताया था क्वेश्चन जब भी दो तो घबराना नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स चिल्ड होकर के बहुत ही मज़े से पढ़ेंगे, चाव से, इंटरेस्ट के साथ। फिर देखेंगे अब हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है और हमें क्या पता है इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं आएगा। लेकिन आप पहले घबरा जाते हो कि यार अब क्वेश्चन में कैसे करूँगा, फिजिक्स में क्वेश्चन आ गया, न्यूमेरिकल आ गया, क्योंकि आप पढ़ने में कम और रट्टा मारने में ज़्यादा दिमाग लगाते हो। और फिजिक्स कभी भी रट्टा मार के नहीं पढ़ा जा सकता है, क्योंकि सबसे जो फिजिक्स का इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि इसको कॉन्सेप्ट का है, और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तब तो हमको हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें गिवन है कि यहाँ पे क्या दे रखा है, सोर्स
तो सोर्स में हमें क्या गिवन है, हमारे पास V गिवन है, V इक्वल टू क्या गिवन है 220 वोल्ट। ठीक है, फिलामेंट R की वैल्यू गिवन है 1200 ओम। I पूछ रहा है तो I के लिए क्या रिलेशन है, V इक्वल टू क्या होता है IR, I फाइंड आउट करना है हम लोग ओम्स, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या जानते हैं हम लोग, V इक्वल टू IR। तो V क्या है हमारे पास 12 R पूछ रहा है तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन I। तो V अपॉन I है तो R, तो I पूछ रहा है तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R। V क्या है हमारे पास 220 वोल्ट और R की वैल्यू है 1200 ओम। 10 से 10 कैंसिल कर दो, ये हो गया 11, ये हो गया 60। अब इसको डिवाइड कर लो, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा वो एम्पियर में आ जाएगा, पॉइंट के समथिंग में। तो ऐसे हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल करने के लिए आपको घबराना नहीं है, बस टॉपिक को ध्यान रखना। जैसे ये क्वेश्चन है डिफरेंट पोटेंशियल इन हीटर में दे रखा है, तो ये यहाँ से जो 60 वॉट दे रखा है, ये जो ये दे रखा है आपको V दे रखा है, पोटेंशियल बैटरी दे रखा है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से क्या दे रखा है 120 वोल्ट पे बढ़ा दिया था, और यहाँ पे करंट दे रखा है, करंट क्या है 4 एम्पियर। तो यहाँ से पहले R की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले हमें क्या गिवन है V 60 वोल्ट और I हमें गिवन है 4 एम्पियर। तो यहाँ से पहले R निकालेंगे तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन I 60 अपॉन 4, तो क्या हो जाएगा 15। R इक्वल टू क्या हो गया 15 ओम। फिर पूछ रहा है इसी क्वेश्चन में आपको कि पोटेंशियल को बढ़ा के 120 वोल्ट दे दिया, क्या दे दिया उन्होंने 120 वोल्ट। तो पूछ रहा है इलेक्ट्रिक करंट क्या है इंक्रीजमेंट करेगा। तो R की वैल्यू आ गया हमारे पास, तो R हो गया हमारे पास 15 ओम। ठीक है, और I हमें फाइंड आउट करना है, सोर्स बढ़ा दिया, V का वैल्यू बढ़ा दिया, V का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 120 वोल्ट। अब निकाल लेंगे I इक्वल टू क्या होता है, आपको जब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको ये बताया हुआ है, I इक्वल टू क्या हो जाएगा V इक्वल टू क्या होता है IR। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा V अपॉन R। तो V अपॉन R क्या हो जाएगा, V हमें 120 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। तो R दे रखा है 15 वो हम फाइंड आउट कर लिए यहाँ से R। तो 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 8 जा 120। तो I इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 8 एम्पियर। आपको ये यहाँ पे ओम्स लॉ को डायरेक्टली यूज होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ओम्स लॉ बेस्ड क्वेश्चन है ये कि पोटेंशियल बढ़ाएं तो हमारा पहले 60 वोल्ट था तो वो 4 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हो रहा था, और उसमें हम लोग 120 वोल्ट बढ़ा दिए तो क्या हो गया उसमें 8 एम्पियर हो गया। तो करंट की वैल्यू क्या हो गया इंक्रीज हो गया। अब हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है रेसिस्टेंस की बात करेंगे, सिस्टम ऑफ रेसिस्टेंस की हम बात करेंगे, रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टोर की हम बात करेंगे। तो रेसिस्टेंस क्या होता है, दो कॉम्बिनेशन में जोड़ सकते हैं इसको, सीरीज और कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज क्या हो जाएगा, एक रेसिस्टेंस दूसरे रेसिस्टेंस से जुड़ जाएगा, दूसरा तीसरे से जुड़ जाएगा, इस कॉम्बिनेशन को तो बोलेंगे हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन। एक के ऊपर एक और उसके नीचे एक, तो इसको बोलेंगे पैरेलल। ऊपर नीचे हो तो क्या बोलेंगे उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम देखेंगे। अब देखते हैं सबसे पहले हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना है। आपको एक पिक्चर में ये जो गिवन है, ये इसमें 3 रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ये R1 R2 और R3। ये सर्किट में जुड़ा हुआ है, एक ही वायर से कनेक्टेड है तीनों रेसिस्टेंस। ये जो V है वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर किस में लगा हुआ है इस रेसिस्टेंस सर्किट के अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। ऐड जैसे करेंगे तो अब ध्यान क्या रखना है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है
इसमें क्या खास बात है और पैरेलल में कोई क्या खास बात है, ध्यान रखो। सबसे बात क्या है, रेसिस्टेंस R1 R2 R3 गिवन है, V वोल्ट का बैटरी गिवन हो जाएगा, ये एमीमीटर सीरीज में लगा हुआ है। ध्यान रखना कॉन्सेप्ट का, एमीमीटर सीरीज में, वोल्ट मीटर पैरेलल में। ये नोट पॉइंट मैंने आप जो लिखा है इस नोट पॉइंट को हमेशा याद रखना। अब ये इसमें क्या हो जाएगा, वोल्टेज का डिफरेंस हो जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा, क्या होगा, डिफरेंट। और इलेक्ट्रिक करंट ये जो I है ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। I इसमें जा रहा था, I भी इसी में रहेगा, इसी में I है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे सर्किट में लिखा हुआ है, यहाँ से I गया तो यहाँ भी I ही हो रहा है। इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि सीरीज को कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं, कैसे हम लोग ओम्स लॉ का अप्लाई करते हैं। इसमें दूसरा हमारे पास टॉपिक दे रखा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस पैरेलल में R1 R2 और R3 दे रखा है, ये वायर एक दूसरे के ऊपर नीचे है, इसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें V वोल्ट का बैटरी है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, यहाँ पे जो बैटरी है ये V वोल्ट का ही रहेगा, नो डाउट, क्योंकि एक ही पॉइंट पे है, यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस मानते हैं तो ये V वोल्ट का बैटरी है तो V डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे I करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा था, यहाँ पे इस जंक्शन पॉइंट पे I करंट I आया, और ये जो I हो गया, ये I हो गया डिवाइड, इसमें चला गया I1, इसमें चला गया I2 और इसमें चला गया I3। तो I जो हो गया, I इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, I1 प्लस I2 प्लस I3। ये तीनों जो सर्किट है इस तीनों के लिए ये, अब इसमें हम लोग, इसमें जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, ये खास बात है। फिर इसमें हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसमें कि जो इसको प्रूफ कैसे करेंगे पैरेलल सीरीज, और दूसरा शॉर्ट्स में देखेंगे, दूसरे वीडियो में देखेंगे इसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर हीटिंग इफेक्ट के बाद देखेंगे जो डिवाइस हो रहा है, उस डिवाइस में जो हीट हो रहा है, जो डेली लाइफ में हमारे यूज़ हो रहा है, तो उस टॉपिक्स के बारे में। और आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और कमेंट, जैसे आपको बताया प्रूफ करने के लिए, तो हम तो देखेंगे इसमें टॉपिक में क्या क्या देखेंगे, V का है, V1 V2 है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए होगा, ओम्स लॉ का कैसे यूटिलाइज करते हैं इसमें।